Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, a very happy Teachers Day to the amazing teachers and students watching this video. As you know, in India we celebrate Teachers Day every year on 5th September, which is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, a great teacher, philosopher, and the second President of India. It's a day to honor our teachers who guide us, inspire us, and help us to grow, not just in academic but in life. शिक्षक दिवस की सभी शिक्षक हैं हमारे जीवन में जो प्रेरणा स्रोत शिक्षक रहे हैं या वो व्यक्ति जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है, सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीते दिनों शिक्षक दिवस मनाई गई है, उसके बाद से हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं। एक शिक्षक होने के नाते बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमें जो प्यार मिला है, उस प्यार में से आज हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 करने वाले हैं। और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का प्यार जो हमें मिला है, कुछ मैसेजेस, जैसे कि यहाँ पर कुछ यादें भरी मैसेजेस हमें मिली हैं और बहुत सारे मैसेज मिली हैं। तो इनमें से एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लाया हूँ। तो बिना देरी किए अब हम अपने एकेडमिक सेशन में चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो हैं बीपीएससी के थ्रू जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लिया गया था, उसके तहत हम टीआरई 3 में सेलेक्टेड हैं और अभी 9th-10th के टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो पिछले क्लासेज में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट पर चर्चा किए थे और उसके बारे में हमने पढ़ा था। ए क्या होता है, इसके बारे में जाने थे। डी क्या होता है, एन क्या होता है। इनमें से जो भी बच्चे अगर नए इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो आपको मिले। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं कुछ पता है इस बारे में तो आप इसके पहले 2 वीडियोज डाले जा चुके हैं, उसको आप देखें। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमने कवर किए हैं और उसके माध्यम से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि एक पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमें टेबल मिले हैं और इस टेबल में फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो ए हमें मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है और एन निकालना है। जैसा कि हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा, एन नंबर ऑफ टर्म्स को, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर को डिनोट करता है। यहाँ पर ए का मान हमें मालूम है 7 प्लस एन का मान मालूम है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान मालूम है 3। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस बेसिक कैलकुलेशन की बात है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 इंटू 3, यहाँ पर 7 इंटू 3। बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 3 हो गया 21 और यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो 28, यानी यहाँ पर जो ए एन का मान आया वो 28 आ गया। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर आगे दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व खुद से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करना चाहूँगा खुद से। तो ए एन का फिर से जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा, एन नंबर ऑफ टर्म्स को और डी कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर को। यहाँ पर हमें डी एन निकालना है। ए एन का वैल्यू हमें 0 दिया गया है, ए का वैल्यू -18 दिया गया है, प्लस एन का वैल्यू 10 दिया गया है, -1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। तो अगर -18 को हम इधर ले आए तो 0 प्लस 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 में से 1 अगर माइनस कर दें तो 9 बचेगा, इंटू में डी आएगा। यहाँ पर हो गया 18 इज इक्वल टू 9 इंटू डी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 2 जा 18, डी का मान यहाँ से आ गया 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 2। इस तरह से इसके सारे सिमिलर क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको डी निकालना है। तो ये पिछले सिमिलर क्वेश्चन हो गया।
यहाँ पर आपको a का मान निकालना है। एक बार मैं इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ए एन का वैल्यू जनरल टर्म आपको पता होनी चाहिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान -5 दिया हुआ है, a का मान हमें फाइंड करना है, n का मान 18 दिया है और d का मान माइनस में 3 दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस और 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 और इंटू में -3। यहाँ से आएगा -5 इज इक्वल टू ए प्लस, अच्छा प्लस और माइनस, इसका माइनस मिलकर माइनस रहेगा। 17 इंटू 3 करेंगे, 17 3 जा 51, 17 3 51, 51 माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा तो -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए। जब इसको हम हटा देंगे, एक प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 5 जाएगा 6 और यहाँ पर आ गया 4, तो ए का मान यहाँ से निकल कर आ गया 46। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, खुद से करने की कोशिश करें। एन का मान निकालना है, यहाँ पर ए एन का मान निकालना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 13 टर्म ऑफ द एपी इज, हमें 13th नहीं, 30th टर्म निकालना है, 30वां पद। हमें 30वां पद निकालना है, 30वां पद। और एपी का पहला पद दिया हुआ है, यानी ए का मान दिया गया है 10। डी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। डी का मतलब हो गया a2 माइनस a1, और a1 10 है, a2 7 है, a3 4, इस तरह से है। तो डी का मान हमें निकालेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। यहाँ से a2 का मान हमारे पास 7 है, माइनस 10, यहाँ से सब सॉल्व करेंगे तो -3, हमें डी मिल गया। अब हम 30वां टर्म निकालना है, तो T30 या इसी को A30 भी बोलते हैं। तो यहाँ से आएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना हो गया, एन का मान यहाँ पे 30 हो गया। अब यहाँ पर ए का मान हमें पता है 10 है, 10 प्लस एन का मान 30 हो गया, 30 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान हमने निकाला है -3। यहाँ से हो गया 10 प्लस 30 में से 1 घटेगा, माइनस होगा तो माइनस होने के बाद 29, और 29 इंटू -3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 29 गुना 3 29 3 जा 87 हो जाएगा। अब गुना कर सकते हैं इसे, और जब इसको माइनस करेंगे तो -77। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इसमें हमसे पूछा गया है 11th टर्म क्या होगा। तो हम 11th टर्म निकालेंगे, यानी n का मान यहाँ पर हमारे पास दे दिया 11, a का मान हमें मालूम है -3, और d का मान हम निकालेंगे a2 माइनस a1 करके। तो यहाँ से a1 हो गया a2, a2 का मान हमें दिया है -2 माइनस -3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2, माइनस माइनस मिलके +3, नीचे नहीं कुछ है तो 1 डालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 2, यहाँ से हो गया -1 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ से आएगा 5/2। ये हमारा डी का मान आ गया। हमसे पूछा गया 11th टर्म, A11 निकालना है। यहाँ से A11 को अब हम सीधे लिख सकते हैं A प्लस 10D। ये कहाँ से आया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा जो जनरल टर्म होता है an, वो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमें A11 फाइंड करना है, यानी n की जगह पर 11 होना चाहिए। तो a प्लस एन की जगह 11 रखेंगे, -1 इंटू डी, यहाँ से आएगा a प्लस 10D। तो आप इसे जनरलाइज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। A11 का मतलब a प्लस 10D। a का मान हमें मालूम है, a का मान हमें दिया गया है -3 प्लस 10 इंटू, और d का मान हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 5/2। 2 5 जा 10, कट जाएगा, 5 5 जा 25, और प्लस यहाँ पर -3 इज इक्वल टू A11। यहाँ से A11 का मान यहाँ पे आ गया 25 माइनस 3 22 प्लस में। हमने कुछ गलत कर दिया क्या, एक बार डी चेक कर लेते हैं। डी यहाँ पर है -1/2। अच्छा, ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शंस यहाँ पर वो पिछले वाले क्वेश्चंस का रह गया है।
बिल्कुल। ऑप्शंस पिछले वाले क्वेश्चंस का रह गया, तो ये ऑप्शंस पे आप ध्यान ना दें। आप अपने बुक से ऑप्शंस मिला लें और इसका आंसर हमारे पास आएगा 22। अब हमें यहाँ पर मिसिंग टर्म्स फाइंड करना है। मिसिंग टर्म्स आपको पता है कि यहाँ पे जो 2 है वो A1 का मान है, ये A2 का मान है और यहाँ पर A3। हमें A2 फाइंड करना है। A2 फाइंड करने का मतलब हो गया A का मान 2, और जब हमें A2 निकालना हो यानी A प्लस डी, और A3 निकालना हो तो A प्लस 2D, इस तरह से। तो आपको A2 फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला, तो अगर आप यहाँ दोनों जगह से D निकालना चाहें, D, D का मतलब हो गया A2 माइनस A1। अगर दूसरी तरफ से D निकालना चाहें तो आपको पता है आप लिख सकते हैं A3 माइनस A2। एक तो ये तरीका है, यहाँ से आप बना सकते हैं, और दूसरा है कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं तो आप यहाँ से चलकर भी बना सकते हैं। तो पहले मैं इजी तरीका बता देता हूँ। A2 का मान हमें नहीं पता है तो A2 की जगह A2 रखते हैं माइनस A1। A1 का मान हमें पता है 2 है, इज इक्वल टू A3 का मान। अब A3 हमें पता है 26 है, पर A2 नहीं पता है तो A2 की जगह A2 रहने देते हैं। जब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो A2 जो है यहाँ पर माइनस उधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो A2 प्लस A2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 26 बच रहा है, और ये जो -2 है जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2 बन जाएगा। यहाँ से A2 और A2 मिल करके हो जाएगा 2A2 इज इक्वल टू 26 और 2 दोनों मिल करके 28 बनेगा। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A2 का मान यहाँ से आ जाएगा 14, और ये हमारा सही आंसर है। तो इसका दूसरे तरीके से इसको बना करके कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आप फाइंड करिए, दो दो मिसिंग टर्म दिए गए हैं A1, A2, A3, A4। यहाँ पे मिसिंग टर्म कौन कौन है, तो A1 है और A3। तो हमें A1 भी फाइंड करना है, A3 भी फाइंड करना है। अच्छा, तो यहाँ से अब इसको हम इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझना चाहें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके पास है AP A1, फिर है 13, इस तरह से, और फिर A3, और लास्ट में आपके पास है 3। तो जो लास्ट टर्म होता है उसको आप AN लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो AN का मान हमें पता है 3 है, A1 नहीं पता है, A1 का मान हम A मान के चलते हैं, और D नहीं पता है तो D के जगह पर हम A2 माइनस A1 करेंगे। तो D के जगह पर A2 माइनस A1, ठीक है। और यहाँ पर टोटल टर्म जो कितने हो गए, तो D2 हो गया A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 की जगह पर हम A2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 13, और A1 की जगह पर लिख सकते हैं A, और N की जगह पर अगर हम 4 लेकर चलें, 4 क्यों लेकर चले हैं, तो हम A4 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे A4 का मतलब होगा A प्लस 3D, ठीक है। और A4 का हमें मान दिया गया है, A4 का मान है 3, और A की जगह पर A रहने देते हैं प्लस 3 इंटू डी। तो D की जगह पर हम क्या निकाले हुए हैं 13 माइनस ए, डी की जगह पर आ गया 13 माइनस ए इंटू 13 माइनस ए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा A प्लस 3 13 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 39 हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू ए 3 है। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, अच्छा इसको यहीं रहने देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं ले जाएंगे, ए में से 2a माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ए में से 3a माइनस करेंगे तो -2a प्लस 39, और यहाँ पर हो जाएगा 3। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो प्लस में 2a हो जाएगा, इधर 39 बचा, और ये 3 इधर आएगा, तो 2a माइनस 39 में से 3 गया, 39 में से 3 गया 36, 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू आ गया 18। तो यहाँ से a का मान आपको A1 या a का मान आपको 18 मिल गया, ठीक है। तो इसे इसको आगे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से कुछ टर्म्स को डिलीट करना चाहूँगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें ए थ्री फाइंड करना है। ए थ्री फाइंड करने के लिए अगर आप डी फाइंड कर लें तो यहाँ से आराम से काम चल जाएगा। तो डी हमारा क्या था, 13 - ए, यहाँ पर दिया गया है। डी का जो मान था वो था 13 - ए। यहाँ से डी आप निकाल सकते हैं 13 - ए। ए का मान आपके पास 18 है, तो डी का मान यहाँ से आ गया -5। अब आपको ए थ्री निकालना है, तो आपको पता है ए थ्री इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं a+2d। और ए का मान आपको मिल चुका है। आप ए का मान हो गया 18 प्लस 2 × डी, और डी का मान आपको पता है -5। यहाँ से आपका आ गया 18, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 × 2 = 10, और यहाँ से जो आपका मान आएगा वो हो गया 8। तो ए थ्री का मान आपका 8 आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से आपके पास दो टर्म्स खाली दिए गए हैं। A1 का मान आपको पता है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, और A4 निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्वेश्चंस की तरह जो है सेम उसी तरह से आप इस क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं करके दिखाता हूँ। तो A1 का जो मान है वो आपके पास 5, यानी A1 ही A है। ठीक है। और D यहाँ से जब आप निकालना चाहेंगे तो आप कहेंगे A2 - 5, ये होगा। और आपको ए फोर्थ टर्म दे दिया गया है। तो इसको इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो 9 × 2 = 18 + 1, 18 + 1 19, 19/2 A4। और इसी को अगर हम लास्ट टर्म मान लें, हम इसी को कह सकते हैं ए nth टर्म। तो ए एन का वैल्यू हमें हमें मिल गया 19/2, जहाँ पर एन का मान है 4। तो हम ये 4 ही निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जब हम A4 निकालेंगे तो A4 का मान हो गया 19/2 इज इक्वल टू ए का मान हमें मिला है 5 प्लस एन का मान हो गया 4 - 1 इंटू डी। और डी की जगह पे हम डी रख लेते हैं, क्योंकि डी हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ से जब हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू डी। जब हम इसको 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में आएगा। 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d। नीचे नहीं कुछ एल्शियम लेंगे, जब इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 19/10/2, 19 - 10/2 इज इक्वल टू 3d। यहाँ से जब सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो 9/2 इज इक्वल टू 3d। यहाँ से 3 से 9 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको d का जो मान आएगा वो आएगा 3/2। तो आपको d पता चल गया। ठीक है, डी पता चल गया आपको। तो डी पता चल गया तो आप आराम से दूसरा टर्म निकाल सकते हैं। जैसे आपको A2 निकालना है, तो आपको पता है A2 का मतलब होगा A प्लस डी, और A का मान आपको पता है 5, और D का मान अभी आपने निकाला है 3/2। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5×2 = 10 प्लस 3/2। यहाँ से आपका A2 का जो मान आएगा वो आपका आ जाएगा 13/2। इस तरह से अगर आप A3 निकालना चाहें तो A3 का मतलब होगा A+2D, और A का मान आपको पता है 5 प्लस 2 इंटू डी। डी का मान आपको पता है, अभी आपने निकाला 3/2। यहाँ से जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो 8 का जो मान आएगा वो आपका 8 आ गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लिए। उसी तरह से आपके पास तीसरा क्वेश्चन का जो अगला क्वेश्चन है वो आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, -4 फिर ब्लैंक फिर ब्लैंक फिर ब्लैंक। इस तरह से मतलब A1 का मान दिया है, A2 आपको निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, और A5। इस तरह से A6 का मान आपको पता है 6। तो A6 को ही आप nth टर्म मान लें, और आपको फॉर्मूला तो पता ही हो गया। सिक्स टर्म निकालना है तो A+5D, और A6 का मान आपके पास 6 है, तो 6 + A का मान आपको आसानी से दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से, -4 + 5 इंटू डी। जब -4 को आप लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो 6 + 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5D।
और 6 प्लस 4 आपको पता है 10 इज इक्वल टू 5D। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो D का मान आपको आसानी से आ गया। जब आपको D पता है, A पता है, तो आप किसी भी टर्म्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको A2 निकालना है, तो हम यहाँ पे आपको A2 निकाल देते हैं। तो A2 का मतलब हो गया A प्लस डी, A प्लस डी। ए का मान आपको पता है -4 प्लस डी अभी आपने निकाला 2, तो यहाँ से A2 का मान आपको आ गया -2। इस तरह से जब आप A3 निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका आप लिख सकते हैं A प्लस 2D। ए का मान आपको पता है -4 प्लस 2 इंटू डी, डी का मान अभी आपने निकाला है 2, -4 प्लस 4, और यहाँ से आपको A3 का मान आ जाएगा 0। इस तरह से अगर आप A4 निकालना चाहें तो A4 का मतलब आपको पता है A प्लस 3D। ठीक है, तो A4 निकालना है तो A का मान आपको पता है -4 प्लस 3 इंटू डी, डी अभी आपने निकाला 2, तो -4 प्लस 6, यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ जा रहा है, यहाँ से आपका वैल्यू आ गया प्लस में 2। इस तरह से आप A5 का आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं निकाल करके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, कह रहा है व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 78। हमारे पास एक एपी दिया गया है और उस एपी का जो टर्म है, पद है, वो है 3, 8, 13, 18 और इस तरह से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस एपी का कौन सा पद जो है 78 होगा। तो कहीं ना कहीं 78 होगा, चाहे वो किसी भी पद पे होगा। जैसे ये हो गया A1, ये A2, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इस तरह से बीच में और भी पद हैं। और उसके बाद ये 78 कहीं ना कहीं लाइक कर रहा है। अगर इस एपी का है तो अगर लाइक कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं कहाँ पे होगा, किसी न किसी स्थान पे होगा। और स्थान जो होगा वो हमेशा एक पूर्णांक होगा। सबसे समझने वाली बात ये है कि स्थान एक पूर्णांक ही होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए 78 जो है 16th टर्म पे है, यानी 16वां स्थान पे है, या फिर 17वां स्थान पे है, या फिर 18वां स्थान पे है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये साढ़े 16वां स्थान पे है या साढ़े 17वां स्थान पे है। मतलब जो n का मान आएगा यहाँ पे, जो आपको टर्म पूछा गया कि कौन सा टर्म है, वो n जो आएगा एक इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकालने की कोशिश क्या करेंगे, तो हम फाइंड करना चाहेंगे n। तो हमें गिवन क्या क्या है, तो दिया हुआ है हमें क्या, तो a दिया गया है 3, d आराम से हम फाइंड कर सकते हैं 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और n हमें फाइंड करना है। और anth दिया हुआ है, anth टर्म जो है वो 78। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, an इज इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना 78 इक्वल टू a का मान हमें दिया गया है, तो यहाँ से a का मान हम रख लेते हैं। a का मान हमें 3 दिया गया है, 3 प्लस n हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी, और d का मान हम निकाला है 5 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 जो है ये इधर प्लस में है, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेज दें तो ये माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 75 75 आएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में 5 है, इसको जब इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा n प्लस 1। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे 15 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो n का मान आपको कितना आ गया 15 प्लस में 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 16। यानी जो n है वो आपका 16वां पद है। सॉरी n मतलब 78 जो है वो इस एपी का 16वां पद है, 16वां। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या था, जो n का मान अगर आपको एक पूर्णांक या एक इंटीजर आ रहा है तो फिर सही है। यहीं पर आपको कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि आप चेक कीजिए क्या 78 जो है वो इस एपी का पद है, तब उस केस में भी आपको n निकालना है। और अगर आपका n एक पूर्णांक आ रहा है तो उस एपी का पद होगा। अगर n का मान एक पूर्णांक नहीं या फिर फ्रैक्शन में आ जा रहा है किसी तरह से, तो उस पर एपी का पद नहीं होगा। जैसे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो फिर से n का मान पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको बता चुके हैं n। यहाँ पर a का मान आपको दिया गया है, a का मान आपके पास है, a का मान आपके पास है 7, d का मान आप आराम से निकाल सकते हैं 13 माइनस 7,
और यहाँ पर आप ए nth टर्म जो है आपका वो 205 है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे एन पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स हैं। तो अगर आप यहाँ से अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ए nth ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जनरल फॉर्मूला आपको पता है। ए एन का मान आपके पास 205 है, इज इक्वल टू ए का मान आपके पास 7 है, प्लस एन आपको निकालना है, और डी का मान आपने अभी अभी पता किया, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ 6 डाल दिया। अब तो फर्दर क्लास इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है। 7 को आप दूसरी साइड भेज दें तो 205 माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 6। तो 205 जब हम इसको घटाएंगे तो 15 में 7 जाएगा, 8 बचेगा, बचा 9, ये बचा 1, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। 6 बार में जब आप इसको काटना चाहेंगे तो 6 3 18, 6 3 18, तो 33, और माइनस वन को जो आप इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 34। तो एन का मान आपके पास 34 आ गया। इसका मतलब है कि 7 से लेकर के 205 तक के बीच में जो टर्म्स हैं वो टोटल 34 टर्म है, 34 पद है। यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और एन का मान जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही बात आ गया, चेक करना है हमें कि -150 जो है इस एपी का एक पद है या नहीं। तो हमने आपसे बताया, आप याद कीजिए, जब अगर किसी एपी का कोई पद है, अगर 150 -150 इस एपी का पद है, तो कहीं ना कहीं ये लाइक करता होगा। कितने नंबर पे लाइक करेगा, तो मान लीजिए ये 14वां नंबर पे है या 15वां, या इसका स्थान जब भी आएगा वो एक पूर्णांक आएगा। यानी एन का मान अगर हम फाइंड करना चाहें यहाँ पर तो एक पूर्णांक देगा। अगर वो पूर्णांक आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज ए टर्म ऑफ दिस गिवन एपी, इस एपी का दिया गया एपी का ये एक पद है। अगर एन नहीं आ रहा पूर्णांक तो नहीं कहेंगे। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो ए एन एथ हमें क्या क्या दिया है, ए एन का वैल्यू दे दिया है -150, ए का वैल्यू 11 हो गया, डी का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें 8 माइनस 11, यहाँ से -3 आएगा। तो हमें सब मालूम हो गया, और हमें मालूम करना क्या है, फाइंड करना है एन। तो ए एन जनरल टर्म आपको पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एनथ टर्म जो आपका वो -150 है, इज इक्वल टू ए का मान आपको पता है 11, प्लस एन निकालना है आपको -1 इंटू डी अभी आपने फाइंड किया -3। तो फिर से आपको यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करना है, तो -150 और यहाँ से +11 इधर आएगा तो -11 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 161, ठीक है, यही आएगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में -3। आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -161 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब आप देख सकते हैं कि आप इसको 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे 2 से डिवाइड होने के लिए किसी भी संख्या को अगर 2 से डिवाइड करना है तो उसके यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर आप 3 से डिवाइड करना चाहते हैं तो सम ऑफ जो डिजिट होगा किसी भी नंबर का, उसके अंकों का योग जो है सम ऑफ डिजिट, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे आप यहाँ से 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप इसके सम डिजिट को जोड़िए, 1 + 6 + 1, तो 6 और 1 7, 7 1 8, 8 में कभी भी आप 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये नंबर पूरा पूरा कटेगा नहीं, और जब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है यानी n जो है, n ये एक पूर्णांक होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो -150 है वो इस एपी का पद नहीं है। अब n पूर्णांक क्यों होना चाहिए ये हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि जो 150 है वो किसी न किसी स्थान पर होगा। तो जैसे अगर 12वां स्थान पर है तो आप पूरा 12 लिखिएगा, ना कि लिखिएगा 11.9, ऐसा नहीं लिखिएगा। यानी अगर किसी को आप कह रहे हैं कि चौथे स्थान पे, 5वें स्थान पे, वो सारे चौथे स्थान पे नहीं हो सकता है। इस तरह से आपको एन चेक करना है, और यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि गिवन पद जो दिया गया पद हमसे पूछा जा रहा है वो इस एपी का पद है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि 31st टर्म निकालिए, फाइंड द 31st टर्म, जिसका 11th टर्म
38 है और 16th टर्म 73 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपसे क्या क्या दिया गया, आप उस पर फोकस कीजिए। 11th टर्म 18 दिया गया है, यानी 11वां पद, 11वां पद आपको दिया गया है 38। अच्छा, 11वां पद को आपको लिखने के लिए हम बताएं कि जब आप 11वां पद को अगर लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं इसको a + 10d। सही बात है, ये आप लिख सकते हैं। और ये आपको कितना दिया, 38। उसी तरह से अगर आप इस पे फोकस करें, 16वां पद आपको 73 दिया गया, तो आप इसको लिख सकते हैं a + 15d। और ये आपको कितना दिया है, 73। तो आप इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो आपके पास दो वेरिएबल हो गए a और d, और दो इक्वेशन भी हो गए। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको एलिमिनेटिंग मेथड, विलुप्तीकरण विधि से सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको सॉल्व करने के बहुत और भी 2-3 तरीके हैं जिसे आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसका साइन बदलेंगे। दोनों प्लस में थे, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। 10 में से 15 जाएगा तो -5d बचेगा। ये आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। और जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करना चाहें, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, ये बचा 6, 6 में से 3 गया 3। उल्टा घटा रहे हैं इसलिए माइनस में आएगा। तो -5 7 जा -35। यहाँ से d का मान आपको मिल गया 7। और आप d का मान जब आपको मिल गया तो आप किसी भी इक्वेशन में रख करके a का मान निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको पहले इक्वेशन में रख रहे हैं, तो a + 10d = 38 और d हमें मिला हुआ है। तो a + 10, 10 7 जा 70 = 38। a प्लस, अब यहाँ से a + 70 को आप उधर भेज रहे हैं तो 38 - 70। यहाँ से आ गया a = 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। और ये आपका 7 रिमाइंडर देगा इसको, तो 6 में से 3 गया तो 3, और उल्टा घट रहा है तो माइनस। तो यहाँ से a का मान आपको मिल गया 32 माइनस में। और आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है 31st टर्म, यानी 31st टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, 31st टर्म को आप लिख सकते हैं a + 30d। यानी ये आपसे पूछा जा रहा है a 31st टर्म। तो a का मान आपको -32 मिला हुआ है, +30 इंटू d का मान आपको मिला हुआ है, तो -32 + 210। जब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। ये माइनस होगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बचा 0, 0 में से 3 जाएगा तो फिर 7 बचेगा, और ये आपका 1, और ये प्लस में आएगा। तो ये 31st आप निकाल लिए, कितना आ गया 178। तो इसके आगे क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो हम इसमें जो है इसका अगला क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस को समझने में प्रॉब्लम्स हुई हैं या समस्या हुई है तो अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए पढ़िए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।